हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का। तो आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में हो। तो आज मैं करने वाली हूँ बहुत ही खास बातें आप सभी से। बहुत सी दीदी मेरी हैं जो हमसे पूछ रही थी कि आप कहाँ से हो, कहाँ की रहने वाली हो, क्या करती हो। तो वही सब मैं आज बताने वाली हूँ ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कितने टाइम सुबह हो गई है, आँख ही नहीं सुबह खुलती है कि जब तक सुबह हो जाती है। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि सुबह हो गई थी और हमारी आँख नहीं खुली थी। तो बहुत देर से हम उठ पाए थे, सारे लोग उठ गए थे। तो चाय के लिए देर हो गई थी, तो चाय हमारी बन चुकी है और सारे लोग वेट कर रहे थे कि कितने टाइम चाय बनेगी। तो सबको हम चाय पिला देते हैं, उसके बाद में हम भी पी लेते हैं और फिर बाकी का काम बाद में करते हैं। तो पहले हम लोग चाय पी लेते हैं और आप सभी भी आइए पीजिए आके चाय। तो इधर हमारा फिर रहा है मट्ठा, जो कि बुआ जी फेर रही हैं। तो ये हमारा मट्ठा फिर चुका है। ये निकला है घी, जो कि हम उसे बोलते हैं नैनू। तो इसका ही बनता है घी। तो इधर हमारा मट्ठा भी फिर गया है। तो नैनू भी हमारी 2-3 बार की हो चुकी है इकट्ठी। तो इसको भी आज हम गर्म करेंगे और इसका घी बनाएंगे। सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं और भाग दौड़ के काम होते हैं और छोटे छोटे ही काम होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठो तो पहले चाय नाश्ता बनाओ, उसके बाद में आरोही को तैयार करो, आरोही का टिफ़िन तैयार करो, उसको स्कूल के लिए भेजो। और आरोही के पापा को भी जल्दी रहती है जाने के लिए, क्योंकि उनका भी टिफ़िन तैयार करो, खाना दो। तो इसकी वजह से भाग दौड़ के ज़्यादा काम होते हैं सुबह सुबह। और उसके बाद में कोई काम नहीं ज़्यादा होता है, धीरे धीरे आराम से करो। सारे लोग खा पी कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं और फिर आराम से 11-12 बजे तक हम अपना सारा घर का काम करते रहते हैं। तो इधर हमारी नैनू निकल चुकी है और मट्ठा भी हमारा तैयार हो गया है। तो इधर हमने घी गरम किया था, वो आप सभी को हमने नहीं दिखा पाया था। तो हमारा घी देखो तैयार हो गया है। इतना ये घी निकला है, उसमें थोड़ी सी ही नैनू थी 2-3 बार की। तो हम शुरू कर रहे हैं 3 बजे से शाम के ब्लॉग को। तो यहाँ पर हम आए थे बगिया को अरबी के पत्ते लेने के लिए। तो यहाँ पर ये बच्चे सारे खेल रहे थे, जो हमारे गांव में बोली जाती है एक टंगी बोलो या कौड़ी बोलो, कुछ भी बोलो। तो ये बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर डाल डाल के कौड़ी को। तो अब हम बनाएंगे अरबी के पत्ते, जो कि हम लेकर चलेंगे अरबी के पत्ते बगिया से। तो यहाँ पर थोड़े से हमारे अरबी के पत्ते खड़े हैं, तो यहीं से हम ले चलेंगे। तो थोड़े जो भी हमारे अच्छे अच्छे पत्ते निकलेंगे वो हम तोड़ लेंगे, और बाकी के थोड़े थोड़े बेकार भी पत्ते हैं जो ज़्यादा दिन के हो गए हैं, जो भी हमारे ताज़े ताज़े निकले हैं वही हम ले चलेंगे। तो अच्छे अच्छे पत्ते सारे हम तोड़ लेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत निकल आएंगे, ज़्यादा नहीं निकलेंगे क्योंकि थोड़े ही पेड़ खड़े हैं। और ये घुइयाँ जो है ये 12 मासी घुइयाँ है। बहुत बार हमने बताया भी है ब्लॉग में, क्योंकि ये छोटी छोटी थी तभी से मैं बराबर से दिखाती थी कि ये मेरी घुइयाँ खड़ी हैं 12 मासी, जो मैं अपने मायके से लेकर आई थी। तो ये 12 मासी इसमें घुइयाँ भी लगती है और पत्ते भी निकलते हैं, और हर समय ये ताज़े ताज़े ही खड़े रहते हैं, सूखते नहीं हैं बिल्कुल भी। अगर पानी मिलता रहे तो वैसे ही हरे भरे रहते हैं। ये खाने में भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी इनका स्वाद बदला नहीं है, वैसे सेम ही स्वाद है। जैसे नॉर्मल घुइयाँ होती है वैसे ही ये भी घुइयाँ होती है। तो हमारे पत्ते टूट गए हैं, अब हम चलते हैं घर को। पत्ते तो हमारे थोड़े से ही निकले हैं, क्योंकि थोड़ी सी ही घुइयाँ थी, तो फिर भी हो जाएंगे सबके लिए। तो इधर हम इनको साफ़ कर लेते हैं। ये जो इसमें नस जैसी निकलती है, तो इसको हम चाकू से काट कर सही कर लेते हैं, निकाल देते हैं सारी नसें जितनी भी निकलेंगी। तो इसको थोड़ा थोड़ा इसका ये डंठल भी निकाल देते हैं, और उसके बाद में हम इनको धुल लेंगे अच्छे से पानी में, और उसके बाद में हम इनको बनाएंगे। तो हमारे यहाँ घुइयाँ बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है वो बालू वाली है। तो इसकी वजह से घुइयाँ बहुत सारे लोग कम करते हैं और बाकी की फसलें करते हैं, जैसे कि मूंगफली है, मक्का है, बाजरे की खेती है, ये सारी चीज़ें करते हैं। और घुइयाँ की खेती बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा ये ज़मीन खाती है। तो पानी और घुइयाँ भी ज़्यादा पानी चाहती है, तो इसी वजह से घुइयाँ कम होती है। ऐसे ही किसी किसी की खड़ी हैं, वैसे घुइयाँ नहीं होती है। तो इधर हम आ गए थे रसोई में, जो कि तो हमारा मूली का साग उबल रहा है, और तब तक हम इनको पौनों को बना लेते हैं पत्तों के। और उसके बाद में हम पत्ता भी इसी साग में रख देंगे ऊपर से, तो उबल जाएंगे हमारे पत्ते भी साथ में ही। तो इधर हमने हल्दी मिर्चा पीस लिया था, उसमें हमने डाला है प्याज, लहसुन, धनिया। तो सारी चीज़ें हमने पीस कर तैयार कर ली हैं। तो हमने आधा बेसन डाला है, आधा डाला है गेहूं का आटा, जो कि हमारे पास ज़्यादा बेसन नहीं था, तो हमने कहा ऐसे ही काम चला लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बेसन बिल्कुल भी नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं चावल के आटे से हम पत्ते बना लेते हैं, उनका भी बहुत ही अच्छे पत्ते बनते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया था आधा बेसन और आधा लिया था गेहूँ का आटा, तो उनसे हम बनाते हैं। चलो आप सभी को दिखाते हैं कि कैसे हम बनाते हैं।
तो अच्छे से हमने इसको मिला लिया है और इसमें हमने नमक भी डाल लिया है पिसा हुआ। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे अंदर के जो बेसन हमारा लगेगा पत्ते हैं तो उसमें भी नमक डालना ज़रूरी है। और ऊपर से भी जो भी हमारा फीका अगर रहेगा तो हम ऊपर से हल्दी मिर्चा में भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने जो मसाला निकाल रखा है थोड़ा सा हल्दी मिर्चा, वो हम बाद में छौंकने के टाइम डालेंगे, बाद में जब हमारे बन जाएंगे। तो इधर हम इस पर थाली पर बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने पहले से ही लगा लिया है उस पर थाली पर, तो इससे चिपक जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा बड़ा पत्ता था तो हमने इसको पलट दिया है ऐसे करके, क्योंकि थाली हमारी है छोटी। थोड़ा सा हमें बड़ा बर्तन लेना चाहिए था तो उस पर सही से बनते। तो एक दूसरे पत्ते ऐसे ही हम चिपकाते रहेंगे और उसके बाद में लपेट कर बनाएंगे। जो हमारे भैया दीदी हमसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ की रहने वाली हो, तो मैं आज अपना बताऊंगी पूरा परिचय। तो पहले जब हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो हमें ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी कि हमको क्या बताना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने कभी अपना परिचय कभी दिया ही नहीं ब्लॉग में। तो आज मैं पूरा अपना परिचय बताऊंगी। मैं यूपी से हूँ। यूपी के हरदोई ज़िले से एक छोटे से गांव से हूँ, जो कि हमारे गांव के पास में ही एक छोटा सा शहर है, इसका नाम है पाली। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं अपने घर को अच्छे से संभालती हूँ और उसके साथ में जो भी हमारा टाइम बच जाता है, हमको थोड़ा बहुत सिलाई करना भी आता है तो वो मैं सिलाई करती हूँ। तो एक लोग जो हमारी दीदी जी हैं जो कि हमारे ब्लॉग में डेली आती हैं और पूरा वीडियो देखती हैं, तो उन्हीं दीदी जी ने हमसे पूछा था कि आप क्या सबाजपुर की रहने वाली हो। तो मैं सबाजपुर की नहीं रहने वाली हूँ, सबाजपुर के आगे की हूँ, जो कि हमारा शहर है पाली। तो पाली की मैं रहने वाली हूँ। इधर हमारे सारे पत्ते चपक गए हैं और हमने इसको टाइट सा लपेट लिया है पोने को, और अच्छे से पत्ते जितने भी हमारे खुले थे उनको अच्छे से चिपका लिया है। तो हम इसको इधर तब तक रखते जाएंगे, उसके बाद में हम सब एक साथ में ही उबलने के लिए रखेंगे। और ये बहुत जल्दी से लपेट भी जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें, क्योंकि आसानी से लपेट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज आरोही के पापा की पसंद के बन रहे हैं अरबी के पत्ते, क्योंकि आज उन्हीं ने ही बोला था हमसे कि अरबी के पत्ते बनाओ। तो हमने कहा ठीक है बना देंगे। तो जो बगिया में लगे थे उन्होंने लगे हुए देख लिए थे, तो तभी हमसे बोला कि अरबी के पत्ते ही बनाओ। तो हमने कहा ठीक है बना देते हैं, शाम को बनाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ही पसंद हैं अरबी के पत्ते। वैसे हमें भी पसंद है, इतने ख़राब नहीं लगते हैं, लेकिन इतने नहीं पसंद है, उनको ज़्यादा ही कुछ पसंद है। अरबी के पत्ते मिल जाएँ तो और कोई सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो और सब्ज़ी इसलिए हमको बनानी पड़ी क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी थी, वैसे खा तो सारे लोग लेते हैं घर पर। तो ये अरबी के पत्ते जो हमारे थे वो थोड़े से ही निकले थे, इसलिए हमने दूसरी सब्ज़ी भी बना ली, तो दोनों सब्ज़ी हो जाएंगी। तो हम जब भी अरबी के पत्तों को बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि गांव में ऐसे ही सारे लोग बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो कि इसको और तरीके से भी बनाते हैं। इसको पहले से ही धुलकर पत्तों को और हंसिए से काट लेते हैं, और जो भी हम ये मसाला बनाते हैं वो सारा इसी में, मतलब पकौड़ी टाइप में उनको मिला लेते हैं और पकौड़ी टाइप में इनको तेल से तल लेते हैं। उसके बाद में जो भी सब्जी वब्जी बनानी होती है उस तरीके से भी बनाते हैं, लेकिन हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमारे पत्ते भी लपेट चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि हमारे 3 ही पत्ते बन पाए थे। तो हमने सोचा कि इसको 4 कर लेते हैं, क्योंकि 3 कोई चीज़ भी अच्छी नहीं होती है। हमारे यहाँ बहुत ही मनाई जाती है, क्योंकि 3 ना रोटी किसी को दो, ना तो 3 कोई चीज़ बनाओ, ना रोटी बनाओ, ना तो पोने ओने जो भी हम बनाते हैं 3 की गिनती नहीं लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 कर लिए थे। तो थोड़े से हमने पत्ते निकाल लिए थे, वो भी उसमें हमने मसाला लगा चुके थे, तो हमको तब ध्यान आया तो हमने थोड़े से निकाल लिए थे पत्ते। तो हम इनको 4 बना लेंगे, तो हमारे 4 पोने बन जाएंगे। तो ये छोटा सा ही बनेगा, लेकिन 4 हो जाएगी, गिनती लग जाएगी 4 की। तो हमारे सारे बन गए हैं पोने। अब इनको हम उबालने के लिए रख देंगे। ये जो हमारा बाकी का मसाला है बचा है, तो हम थोड़ा थोड़ा सब में ऐसे ही लगा देंगे किनारे किनारे साइड में, और अच्छे से इनको दबा देंगे पत्तों को, जो कि खुले ना, नहीं तो ये उबलने से खुल भी जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये देखो हमारे उबलने के लिए हमने रख दिए थे पत्ते। तो हमारा मूरी का साग भी उबल गया है और पत्ते भी हमारे उबल गए हैं, और हमने ये रोटी जिस पर हम रखते हैं वही ये स्टैंड है, उसी पर हमने रख दिए थे एक बड़ी सी बिलिया में। तो अब हम इनको छौंकेंगे, और हमने वो पत्ते निकाल कर और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। और इधर हमने लहसुन का तड़का लगाया है, और उसमें डाला है हल्दी मिर्चा, जो कि हमने बचा कर रख लिया था, उसी में से थोड़ा सा मसाला।
तो हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ी देर हम भूनेंगे क्योंकि हल्दी कच्ची ना रहे और महक ना आए हल्दी की। और उसके बाद में हम इनको पत्तों को डालेंगे। ये छोटे छोटे हमने जो टुकड़े करके रख लिए थे, तो हम इसी तरीके से इनके अरबी के पत्तों को बनाते हैं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हमने जो मूली का साग बनाया था उसको भी हमने छौंक लिया है, वो भी हमारा तैयार हो गया है। और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हमारा नमस्ते।